गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हम चैप्टर कर रहे थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आईसी कर्व एनालिसिस, इसमें हमने अब तक जो पिछले लेक्चर में किया है वो किया है प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी कर्व। अब हम करेंगे कंज्यूमर बजट, बजट सेट एंड बजट लाइन। क्या बताया गया इसमें? लेट अस assume that a consumer has a budget of ₹60 to be spent on goods 1 and goods 2। कि हम ये मान के चलते हैं कि कोई कंज्यूमर है जिसका बजट 60 रुपए है एक गुड्स 1 और गुड्स 2 पर खर्च करने के लिए। उसके पास कितने रुपए हैं? 60 रुपीज। आल्सो एज्यूम दैट प्राइस ऑफ गुड्स 1 इज ₹2 पर यूनिट एंड प्राइस ऑफ गुड्स 2 इज ₹1 पर यूनिट। एक तो उसके पास रुपए हैं 60 रुपए, दो वस्तुएं खरीद रहा है वो गुड्स 1 एंड गुड्स 2। तो गुड्स 1 का जो प्राइस है वो 2 रुपए है और गुड्स 2 का प्राइस है 1 रुपीज। Accordingly, we find the following budget set of the consumer. This set shows consumption possibilities for the consumer given his income and price of goods 1 and goods 2। तो ये कुछ कंज्यूमर का बजट सेट बनाया गया है कि वो इस तरह से एक गुड्स 1 और गुड्स 2 को परचेज करता है 60 रुपए के अंतर्गत। तो इसमें क्या बताया गया है कि पहले गुड्स 1 वो कुछ नहीं खरीद रहा, तो गुड्स 2 की कितने यूनिट ले रहा है? 60 यूनिट, क्योंकि गुड्स 2 का रेट क्या है? 1 रुपए का 1 यूनिट है, तो 60 रुपए उसने खर्च कर दिए गुड्स 2 पर। इसी तरह से गुड्स 1 सेकंड में गुड्स 1 पर 10 रुपीज खर्च कर रहा है, तो गुड्स 2 पर 40, गुड्स 1 पर 20 तो गुड्स 2 पर 20 यूनिट परचेज कर रहा है, और गुड्स 1 पर 30 और गुड्स 2 पर 0। तो क्योंकि अगर वो गुड्स 1 पर ही 30 यूनिट खरीद लेगा तो एक यूनिट 2 रुपीज का है, तो 60 रुपीज तो यही खर्च हो गए, तो गुड्स 2 के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचा। इफ ए कंज्यूमर स्पेंड हिज एंटायर इनकम और गुड्स 1 ही कैन बाय 30 यूनिट। तो अब आप देख रहे हो कि अगर वो सारी की सारी जो गुड्स 1 पर पैसा खर्च करता है तो वो कितने यूनिट खरीदेगा? 30 यूनिट खरीदेगा, क्योंकि गुड्स 1 का प्राइस जो है वो कितना है? एक यूनिट का 2 रुपए। ऑन द अदर हैंड, इफ ही स्पेंड हिज एंटायर इनकम ऑन गुड्स 2 ही गेट्स 60 यूनिट ऑफ इट। Alternatively, a consumer can buy 10 units of goods 1, spending 10 multiply 2 20, and 40 unit of goods 2, spending 40 multiply 1 40. Also, he can buy 20 units of goods 1, spending 20 multiply 2 40, and 20 unit of goods 2, 20 multiply 1 20. Likewise, we can think of various other combination that a consumer can buy given his income and price। तो इस तरह से कई ऐसे कम्बिनेशन हो सकते हैं जो 60 रुपए में गुड्स 1 और गुड्स 2 कंज्यूमर परचेज कर सकता है। ये नीचे डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन है जो हमारे पास, ये टेबल अभी मैंने बताई थी 0 60 10 40 वाली, तो इसको हमने डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया है। ओ एक्स पर गुड्स 1 है और ओ वाई पर क्या है? गुड्स 2। तो जैसे अगर गुड्स 2 की 60 यूनिट है तो गुड्स 1 की कोई यूनिट नहीं है। गुड्स 2 की अगर 40 है तो गुड्स 1 की 10 है, तो इसको हमने ये शो कर दिया। तो ये बन गई बजट लाइन और प्राइस लाइन। लाइन ए बी इज कॉल्ड बजटरी लाइन। तो ये जो आपको डायग्राम में लाइन नजर आ रही है ए बी, इसे बजट लाइन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज ए कंज्यूमर विद हिज गिवन इनकम ऑफ ₹60 कैन बाय 30 यूनिट ऑफ गुड्स 1 और 60 यूनिट ऑफ गुड्स 2 or other possible combination on the line AB. Each point on the line AB indicate one combination of goods 1 and goods 2 which a consumer can buy with his given income and given the price of goods 1 and goods 2। तो ये लाइन, इसे बजट लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस लाइन के अंदर अंदर ही कंज्यूमर जो है वो वस्तुओं को परचेज कर सकता है। उसके पास 60 रुपीज हैं तो वो गुड्स 1 और गुड्स 2 के डिफरेंट कम्बिनेशन परचेज कर सकता है। लाइन ए बी इज कॉल्ड प्राइस लाइन वाई। इसे प्राइस लाइन क्यों कहते हैं? बिकॉज लाइन ए बी शो दैट 30 यूनिट ऑफ गुड्स 1 आर इक्वल टू 60 यूनिट ऑफ गुड्स 2। क्योंकि गुड्स 1 का प्राइस है 2 रुपीज, तो वो 30 यूनिट खरीदेगा, और गुड्स जो 2 है उसका प्राइस है 1 रुपीज, तो वहां के 60 यूनिट परचेज करेगा। सो दैट प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ गुड्स
1 इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 2 यूनिट्स। तो गुड्स 1 का तो 1 यूनिट आएगा किसी भी प्राइस में, और गुड्स 2 के कितने यूनिट आएंगे, 2 यूनिट्स आएंगे। तो इस तरह से P1 अपॉन P2 जो है वो किसके बराबर हो गया, 60 अपॉन 32 के बराबर हो गया। Thus, price line show price ratio between goods 1 and goods 2. It shows that 2 unit of goods 2 are to be sacrificed for getting 1 unit. तो इससे क्या पता चलता है कि 2 यूनिट जो हैं वो गुड्स 2 के सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे अगर गुड्स 1 का 1 यूनिट परचेज करना है। नेक्स्ट है इसमें बजट लाइन एंड अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। Budget line is a line that separate attainable combination, also called feasible combination, from the non-attainable combination. तो बजट लाइन जो है वो क्या करती है कि ये अटेनेबल कम्बिनेशन जो हम प्राप्त कर सकते हैं उसे बोलते हैं अटेनेबल कम्बिनेशन, और नॉन अटेनेबल कम्बिनेशन जिन्हें हम प्राप्त नहीं कर सकते उनको अलग अलग करती है। कैन ए कंज्यूमर गो बियॉन्ड द बजट लाइन? सर्टनली नॉट. Given his budget and the price of goods 1 and goods 2, thus any point beyond the budget line show a non-attainable combination. तो ये आप डायग्राम में देख रहे हो, जो ये ग्रीन पोर्शन है ये क्या है, नॉन अटेनेबल कम्बिनेशन। के अगर कंज्यूमर के पास 60 रुपीज ही हैं तो वो सिर्फ ब्लू लाइन जो बजट लाइन है ए बी, इसके अंदर अंदर ही सामान परचेज कर सकता है। तो जो बजट लाइन के इनसाइड जितनी भी एरिया है वो है अटेनेबल कॉम्बिनेशन, और जो बजट लाइन के आउटसाइड एरिया है वो है नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ बजट लाइन प्राइस लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन या प्राइस लाइन किसके इक्वल होता है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, जैसा कि ये इस फिगर नंबर 12 में दिखाया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है, ये फिगर जो है डेल्टा वाई, इसमें क्या दिखाया गया है, 10 के बराबर दिखाया गया है, और डेल्टा एक्स किसके बराबर दिखाया गया है, 5 के बराबर। सो दैट द स्लोप ऑफ प्राइस लाइन किसके बराबर हो गया, 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2। तो इससे क्या पता चलता है कि टू ऑब्टेन 1 मोर यूनिट ऑफ गुड्स एक्स द कंज्यूमर मस्ट सैक्रिफाइस 2 यूनिट्स ऑफ गुड्स वाई, के 2 यूनिट गुड्स वाई के सैक्रिफाइस करने पर किसी भी कंज्यूमर को 1 यूनिट एक्स का प्राप्त होगा। तो प्राइस ऑफ गुड्स एक्स इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द सैक्रिफाइस ऑफ गुड्स वाई। तो इसे पी एक्स अपॉन पी वाई इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के रूप में शो किया जाएगा। इट मस्ट बी नोटेड दैट द स्लोप ऑफ प्राइस लाइन इज कॉन्स्टेंट सिंपली बिकॉज प्राइस लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन। Further, price line is drawn as a straight line because price of goods and x and goods y are taken as given in the market. तो इसमें जो प्राइस लाइन है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि इसमें गुड्स एक्स और गुड्स वाई का प्राइस जो है वो समान है, और जो मार्केट में प्राइस है वही इसमें दे रखा है। नेक्स्ट है बजट लाइन स्लोप डाउनवर्ड। बजट लाइन स्लोप डाउनवर्ड बिकॉज गिवन कंज्यूमर इनकम एंड प्राइस ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई, द कंज्यूमर कैन बाय मोर ऑफ गुड्स एक्स ओनली व्हेन ही बायज लेस ऑफ गुड्स वाई। तो प्राइस लाइन जो है ये नीचे की तरफ इसका जो स्लोप है डाउनवर्ड है, वो इसलिए है क्योंकि अगर उसने गुड्स एक्स ज़्यादा मात्रा में खरीदना है तो गुड्स वाई को उसे कम मात्रा में खरीदना पड़ेगा। बजट लाइन कैन शिफ्ट। बजट लाइन जो है वो शिफ्ट हो सकती है फॉरवर्ड व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज। अगर किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी तो बजट लाइन जो है वो आगे की तरफ आ जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। और बजट लाइन शिफ्ट बैकवर्ड व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीज। अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाएगी तो बजट लाइन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, जैसा कि ये इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है। देखिए, एग्जिस्टिंग बजट सेट व्हेन इनकम y इज इक्वल टू 60। तो ये तो लेवल है जब इनकम 60 है, तो गुड्स 1 और गुड्स 2 का। अब है न्यू बजट लाइन जब प्राइस हो गया 120, तो गुड्स 1 और गुड्स 2 जो है ये चेंज हो जाएंगे। इसी तरह से अगर प्राइस 60 की बजाय 30 हो जाता है तो भी गुड्स 1 और गुड्स 2 के कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएंगे। तो ये इस डायग्राम में देखिए कि पहले तो है जो ये बीच में ब्लू कलर की लाइन है, ये है एग्जिस्टिंग बजट लाइन,
व्हेन कंज्यूमर इनकम 60। अब अगर कंज्यूमर की इनकम 120 हो जाती है तो ये जो पर्पल सी लाइन आपको नज़र आ रही है 120 से शुरू होने वाली, तो ये बजट लाइन जो है ये फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। और अगर प्राइस 30 हो जाता है, इनकम 30 हो जाती है, तो बजट लाइन जो है ये बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है बजट लाइन कैन रोटेट। बजट लाइन रोटेट टू द राइट व्हेन पी एक्स आर पी वाई फॉल्स एज इन फिगर 14 फिगर में देखिए, इन फिगर 14 पी एक्स फॉल एंड बजट लाइन रोटेट टू द राइट स्टार्टिंग फ्रॉम वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से स्टार्ट होकर वो राइट साइड की तरफ हो जाएगी। और फिगर 15 में पी वाई फॉल्स, अगर जो है प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी फॉल हो जाएगा तो बजट लाइन रोटेट टू द राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो बजट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस से जो स्टार्ट हो रही है वो क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और बजट लाइन रोटेट टू द लेफ्ट व्हेन पी एक्स एंड पी वाई राइजेस। और अगर पी एक्स और पी वाई के प्राइस राइज हो जाते हैं तो बजट लाइन जो है वो लेफ्ट साइड रोटेट हो जाएगी, जैसा कि ये फिगर 16 और 17 में दिखाया गया है। फिगर 16 में पी एक्स राइज, द बजट लाइन रोटेट टू द लेफ्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो लेफ्ट की तरफ हो जाएगी वाई एक्सिस की तरफ से स्टार्ट होकर। और इसी तरह से फिगर 17 में पी वाई राइजेज एंड बजट लाइन रोटेट टू द लेफ्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो ये लेफ्ट साइड रोटेट हो जाएगी। तो इस तरह से बजट लाइन जो है वो रोटेट हो सकती है। नेक्स्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर टू ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर इफ इट रीच व्हेन ही मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। उपभोक्ता संतुलन कब प्राप्त होता है, जब किसी भी उपभोक्ता को सबसे ज्यादा संतुष्टि जिस पॉइंट पर प्राप्त होती है उसे कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इन टर्म ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस द कंज्यूमर रीच हिज ऑप्टिमम चॉइस व्हेन टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड। कोई भी उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब होता है आईसी कर्व के सिचुएशन में जब दो कंडीशन से सेटिस्फाइड होती हैं। पहला क्या है, एम आर एस एक्स वाई, मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन एक्स वाई पी एक्स अपॉन पी वाई। और दूसरा आई सी इज कन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये फिगर आपको 18 दिखाई गई है। इसमें क्या है, ऑफर डायग्रामेटिक इलिस्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। It is drawn on the assumption that the consumer is spending his given income rupees 60 across goods X and goods Y only and PX and PY are given PX 2 rupees और PY 1 rupees। तो ये जो डायग्राम आपको दिखाया गया है इसमें ये कंडीशन मानी गई है कि उपभोक्ता की आय 60 रुपए है और वो दो ही वस्तुओं पर खर्च कर रहा है, PX और PY पर। PX का मूल्य जो है वो 2 रुपए है और PY का मूल्य 1 रुपए है। तो इस डायग्राम में जो ई पॉइंट आपको नजर आ रहा है ये है इक्विलिब्रियम का पॉइंट। हेयर बोथ द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर सेटिस्फाइड। यहाँ पर इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशंस जो हैं वो लागू हो रही हैं। एम आर एस एक्स वाई पी एक्स अपॉन पी वाई है और दूसरा आई सी इज, जो आई इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम द कंज्यूमर इज बाइंग 15 यूनिट ऑफ गुड्स एक्स। तो जहां पर ये इक्विलिब्रियम की स्थिति है वहां पर कंज्यूमर 15 यूनिट तो एक्स के परचेज कर रहा है और 30 यूनिट वो वाई के परचेज कर रहा है। तो यहाँ पर उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो सबसे ज्यादा है, इसीलिए वो इक्विलिब्रियम की स्थिति में है। पी क्यू इज द बजट लाइन। और इसमें जो ये आपको पी क्यू नजर आ रही है ये बजट लाइन है। इट सेट ए बजट कंस्टेंट फॉर द कंज्यूमर। द कंज्यूमर कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस लाइन गिवन हिज इनकम रुपीज 60 एंड प्राइस ऑफ गुड्स एक्स 2 एंड गुड्स वाई 2। तो ये जो बजट लाइन पी क्यू है इसके बाहर वो कंज्यूमर नहीं जा सकता क्योंकि ये इसके अंदर अंदर जो है वो इसका अटेनेबल एरिया है, बाहर तो इसका क्या है, नॉन अटेनेबल एरिया है। The budget line also reflect how much of goods Y is to be sacrificed for an additional unit of goods X given the price of X and Y. IC is indifference curve. It shows consumer preference for goods X and goods Y. तो इसमें गुड्स एक्स और गुड्स वाई की मात्रा बता रखी है। तो कितना वो गुड्स एक्स अगर ज्यादा परचेज कर रहा है तो वाई का कितना त्याग करना पड़ेगा, इसीलिए अगर वो वाई ज्यादा परचेज करेगा तो एक्स का कितना त्याग करना पड़ेगा। ये सारे इसके अंतर्गत ही पॉइंट्स आएंगे।
It reflects how many unit the consumer is willing to sacrifice of goods Y for an additional unit of goods X. तो इक्विलिब्रियम जो है वो पॉइंट E पर स्ट्रक हो रहा है जहां पर MRS XY PX अपॉन PY है. The rate at which the consumer is willing to substitute X for Y given his taste and preference coincides with the rate at which the market allow the consumer to substitute X and Y. At point E, the consumer is willing to sacrifice 2 unit of Y for 1 unit of X. तो ये E पॉइंट ऐसा है जहां पर कंज्यूमर जो है 2 यूनिट Y के सैक्रिफाइस कर रहा है किसके लिए, 1 यूनिट X के ज्यादा परचेज करने के लिए. दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द रेट एट विच द मार्केट अलाउ हिम टू सब्सटीट्यूट. तो ये बिल्कुल उसी रेट के इक्वल है जहां पर मार्केट इसको अलाउ कर रही है सब्सटीट्यूट करने के लिए. पी एक्स अपॉन पी वाई इज इक्वल टू 2/1. एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम द कंज्यूमर इज बाइंग 15 यूनिट ऑफ गुड्स एक्स एंड 30 यूनिट ऑफ गुड्स वाई. और इस तरह से वो अपनी 60 रुपए की पूरी इनकम गुड्स एक्स और वाई पर परचेज करने पर खर्च कर रहा है, जहां पर वो गुड्स एक्स की 15 यूनिट और गुड्स वाई की 30 यूनिट परचेज कर रहा है. तो इस पॉइंट से आगे या पीछे कहीं भी कंज्यूमर जाता है तो उसको उस लेवल की सेटिस्फेक्शन प्राप्त नहीं होगी जिस लेवल की उसको यहाँ पर प्राप्त हो रही है. तो यही इसका जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है. तो इस तरह से आपका ये जो लेसन है ये कंप्लीट होता है. इसमें आपने पीछे जो एक्सरसाइज है इसमें जो भी कोई क्वेश्चंस दे रखे हैं, न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, वो सब आपने फेयर नोटबुक में करने हैं और इसके क्वेश्चंस भी फेयर नोटबुक में करने हैं. थैंक यू.